एक अनमोल रमजान और ईद की खुशी। अहमद 12 साल का एक समझदार और नेक दिल बच्चा था, जिसे हर साल रमजान का बेसब्री से इंतजार रहता था। इस बार उसने ठान लिया था कि वह पूरे महीने रोजे रखेगा, पांचों वक्त की नमाज अदा करेगा और नेक काम करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रमजान उसकी जिंदगी बदल देगा। पहला रोजा और सब्र की सीख। रमजान का पहला दिन आया और अहमद सहरी के लिए अल सुबह उठ गया। उसकी अम्मी ने उसके लिए खजूर, दूध और परांठा बनाया था। उसने सहरी की और फिर अपने अब्बू के साथ मस्जिद जाकर फज्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद जब वह बाहर आया तो हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सुकून भरी शांति थी। दिन चढ़ने लगा, धूप तेज हो गई और दोपहर होते होते अहमद को प्यास लगने लगी। उसका गला सूखने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, रोजा सब्र सिखाता है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। वह मदरसे गया जहां इस्लामी शिक्षा की परीक्षा चल रही थी। एक सवाल था, रोजा हमें क्या सिखाता है? अहमद ने बड़े मन से लिखा, रोजा हमें सब्र, हमदर्दी और अल्लाह की दी हुई नेमतों की कद्र करना सिखाता है। यह हमें गरीबों का दर्द समझने और उनकी मदद करने का मौका देता है। इफ्तार की नेकी। शाम को जैसे ही इफ्तार का समय हुआ, अहमद अपनी अम्मी के साथ दस्तरखान पर बैठा। खजूर, फ्रूट चाट और शरबत तैयार था, मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक गरीब बच्चा बाहर खड़ा था, जो बहुत भूखा लग रहा था। उस बच्चे ने झिझकते हुए कहा, भैया, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? अहमद का दिल पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे अपनी प्लेट से खजूर और फ्रूट चाट निकाली और उस बच्चे को दे दी। बच्चा मुस्कुराया और उसे ढेरों दुआएं दी। अहमद को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका रोजा और भी ज्यादा कीमती हो गया हो। रमजान की रातें और तरावीह। हर रात अहमद अपने अब्बू के साथ मस्जिद जाता और तरावीह की नमाज पढ़ता। मस्जिद की रौनक देखकर उसका दिल खुश हो जाता था। बच्चे, बूढ़े और जवान सब एक साथ अल्लाह की इबादत में मग्न रहते। एक दिन इमाम साहब ने तकरीर में कहा, रमजान का पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मगफिरत, गुनाहों की माफी है, और तीसरा हिस्सा जहन्नम से निजात, बचाव है। अहमद ने सोचा, अगर हम इस महीने में खूब इबादत करें और नेक काम करें तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होगा। लैलतुल कद्र की रात, रमजान के आखिरी अशरे में अहमद और उसकी फैमिली ने ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश की। उन्होंने गरीबों को कपड़े और खाना बांटा और मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत की। एक रात अहमद की अम्मी ने बताया कि आज लैलतुल कद्र हो सकती है, वह रात जो 1000 महीनों से भी बेहतर होती है। अहमद बहुत उत्साहित था। उसने पूरी रात जागकर नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और अल्लाह से अपनी हर गलती की माफी मांगी। ईद की तैयारी और नमाज। रमजान का आखिरी दिन आ गया और चांद रात की रौनक हर तरफ दिखने लगी। बाजार सज गए, लोग नए कपड़े खरीदने में व्यस्त थे और घरों में मिठाइयां बन रही थीं। अहमद भी अपने अब्बू के साथ नए कपड़े लेने गया। उसकी अम्मी और बहनें मीठी सेवियां और पकवान बना रही थीं। अगली सुबह अहमद जल्दी उठा, नहा धोकर नए कपड़े पहने और अब्बू के साथ ईदगाह गया। वहां हजारों लोग ईद की नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के बाद इमाम साहब ने तकरीर दी, जिसमें उन्होंने कहा, रमजान हमें सिखाता है कि हम खुद को बेहतर इंसान बनाएं और साल भर यही नेकियां करते रहे। ईद खुशियों का दिन है, लेकिन असली खुशी तब होती है जब हम अपनी खुशियां दूसरों से बांटते हैं। नमाज के बाद अहमद ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से गले मिलकर ईद मुबारक कहा। फिर वह अपने अब्बू के साथ गरीबों में मिठाई और कपड़े बांटने चला गया। रमजान की सीख। रमजान खत्म होते ही अहमद को एहसास हुआ कि यह सिर्फ भूखा प्यासा रहने का महीना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने और दूसरों की मदद करने का एक सुनहरा मौका होता है। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह रमजान के बाद भी नमाज पढ़ेगा, अच्छे काम करेगा और हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बनेगा।